अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आप सबको अपने चैनल में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैदा किए हुए 138 किस्म के फरिश्तों के जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइक अस्सियाम, रोजे के फरिश्ते। जब अभी फजर तुलू नहीं होती और दुनिया सो रही होती है तो एक मोमिन के दिल में एक खामोश नीयत पैदा होती है, मैं आज अल्लाह के लिए रोजा रखता हूँ। ये नीयत अगरचे जबान से अदा नहीं होती मगर गैब में सुनी जाती है। इसी लम्हे मलाइक अस्सियाम यानी रोजे के फरिश्ते अपनी मुकद्दस जिम्मेदारी के लिए मुतवज्जे हो जाते हैं। वो आवाज या शक्ल के साथ नहीं आते बल्कि अपनी मौजूदगी के साथ और इस बंदे को घेर लेते हैं जिसने ख्वाहिश पर भूख और आराम पर इताअत को तरजीह दी। ये वो हस्तियां हैं जिनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जो निहायत नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से। जैसे जैसे दिन गुजरता है और पेट खाली रहता है, ये फरिश्ते करीब ही रहते हैं। प्यास की हर लहर, भूख की हर तकलीफ और जब्त का हर लम्हा देखा और महफूज किया जाता है। उसे मुश्किल नहीं बल्कि नूर समझा जाता है। तसव्वुफ हमें सिखाता है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि नफ्स को खामोश करना और रूह को जगाना है। मलाइक अस्सियाम उस अंदरूनी जद्दोजहद को पहचानते हैं और रोजेदार के दिल की हिफाजत करते हैं, उसे उन वसवसों से बचाते हैं जो इखलास को तोड़ना या गुरूर पैदा करना चाहते हैं। जब जबान झूठ से रखती है, आंखें गलत नजर से बचती हैं और दिल कीना से पाक रहता है तो फरिश्ते और करीब आ जाते हैं। वो रोजादार के सब्र को खामोशी के साथ ऊपर ले जाते हैं और उसे एक ऐसी नजर के तौर पर पेश करते हैं जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि रोजा एक ऐसा अमल है जो छिपा हुआ होता है और चूंकि ये छिपा हुआ होता है इसलिए इन फरिश्तों को उसकी पाकीज़गी की हिफाजत सौंपी जाती है ताकि ये दिखावे से महफूज रहे और उसका अजर सलामत रहे। जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है और मोमिन इफ्तार के ऐलान का इंतजार करता है तो मलाइक अस्सियाम दोबारा जमा हो जाते हैं। इस वक्त की दुआ बहुत तेजी से ऊपर जाती है इन फरिश्तों के जरिए जो फजर से इफ्तार तक रोजे के साथ रहे होते हैं। जब रोजा खोला जाता है तो ये फरिश्ते जल्दी से नहीं जाते बल्कि दिल में सुकून, रूह में नरमी और अंदर हल्का पन छोड़ जाते हैं, जो इस बात की अलामत होते हैं कि इबादत कबूल हो गई और उसकी हिफाजत की गई। रोजों की रातों में, खासतौर पर रमजान में, ये फरिश्ते और ज्यादा हो जाते हैं। वो घर जहां रोजा और जिक्र होता है फरिश्तों की आमद की जगह बन जाते हैं। वो सोने वाले की हिफाजत करते हैं, रात की इबादत के लिए उठने वाले के साथ होते हैं और गवाही देते हैं कि इस बंदे ने कुछ वक्त के लिए दुनिया पर अल्लाह को चुन लिया। यूं रोजा सिर्फ ईमान का एक सुतून नहीं रहता बल्कि फरिश्तों की रफाकत बन जाता है, एक ऐसा सफर जिसमें भूख नूर बन जाती है और सब कुर्ब में बदल जाता है। ये है मलाइक अस्सियाम, खामोश, गवाह, वफादार मुहाफिज और इस इबादत के हामिल जो इतनी पाक है कि अल्लाह खुद फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। कुरान रोजे को सिर्फ भूख के एक मौसम के तौर पर बयान नहीं करता बल्कि उसे ज़ब्त, इखलास और अल्लाह के करीब होने का एक ऐसा सफर बताता है जिसे अल्लाह खुद देखता है। अगरचे कुरान में मलाइक अस्सियाम का नाम साफ तौर पर नहीं आया, लेकिन बार बार ये बात बयान की गई है कि फरिश्ते हर उस अमल के वक्त मौजूद होते हैं अल्लाह के लिए किया जाए, उसे लिखते हैं, उसकी गवाही देते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। और रोजा इन सब अमाल में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अमल है। अल्लाह रोजे का जिक्र बराह रास्त ईमान वालों को मुखातब करके शुरू करता है और उन्हें एक ऐसी इबादत में दाखिल करता है जो उनसे पहले तमाम नेक लोगों के साथ जुड़ी हुई है। सूरह अल बकरा आयत 183 में, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तसव्वुफ में इस बात पर गौर किया जाता है कि परहेजगारी सिर्फ रुक जाने का नाम नहीं बल्कि दिल की अंदरूनी निगरानी की हालत है, और जहां निगरानी होती है वहां फरिश्ते गवाह और मुहाफिज बनकर मौजूद होते हैं। इसलिए हर रोजा चाहे फर्ज हो या नफली फरिश्तों की निगरानी में होता है, चाहे आंखों से नजर ना आए। फिर अल्लाह रोजे के मफहूम को रमजान से आगे बढ़ाता है और इशारा देता है कि रोजा पूरे साल के लिए एक रूहानी जरिया है। सूरह अल बकरा आयत 185 में, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है। कुरान के नुज़ूल का जिक्र रोजे को फरिश्तों के नुज़ूल से जोड़ देता है क्योंकि कुरान फरिश्तों ही के जरिए लाया गया। तसव्वुफ के बुजुर्ग बयान करते हैं कि जब कोई मोमिन रमजान के अलावा भी रोजा रखता है, जैसे पीर और जमरात, अय्याम बीज, अरफा का दिन, आशुरा या नफली रोजे, तो वही गैबी निजाम काम करता रहता है।
फरिश्ते सब्र को लिखते हैं, इखलास की हिफाजत करते हैं और रूह को बुलंद करते हैं, क्योंकि रोजा सिर्फ वक्त के साथ नहीं बल्कि वही के साथ जुड़ा हुआ है। फिर अल्लाह याद दिलाता है कि रोजा जिस्म को तकलीफ देने के लिए नहीं बल्कि रूह को सुनवारने के लिए है। सूरह अल-बकरा आयत 185 में अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम पर सख्ती नहीं चाहता। तसव्वुफ में इस आसानी को फरिश्तों की मदद समझा जाता है, एक ऐसी मदद जो नजर नहीं आती मगर दिल में महसूस होती है। फरिश्ते रोजादार की मदद करते हैं, मशक्कत को हल्का करते हैं, हिम्मत को मजबूत करते हैं और रोजे को गुस्से, गुरूर और गफलत से खराब होने से बचाते हैं। कुरान रोजे को रमजान से आगे बढ़ाकर कफारे के रोजों के जरिए बयान करता है, जिससे मालूम होता है कि रोजा जिंदगी के कई मरहलों में मौजूद है। सूरह अल-माइदा आयत 89 में और जो ना पाए वो 3 दिन के रोजे रखे, और सूर अल-मुजादला आयत 4 में और जो इस्तिताअत ना रखे वो मुसलसल 2 महीने के रोजे रखे। ये आयात बताती हैं कि रोजा सिर्फ 1 महीने तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी के अखलाकी और रूहानी ढांचे में शामिल है। जहां कहीं रोजा रखा जाता है फरिश्ते मौजूद होते हैं, तौबा, नज्म और अल्लाह की तरफ लौटने के इखलास की हिफाजत करते हैं। अल्लाह हर अमल की गैबी निगरानी का जिक्र भी फरमाता है। सूरह अल-इन्फितार आयात 10 से 12 में और बेशक तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, इज्जत वाले लिखने वाले जो जानते हैं जो तुम करते हो। तसव्वुफ के मुताबिक उन लिखने वाले फरिश्तों में वो फरिश्ते भी शामिल हैं जो खास तौर पर छुपे हुए अमाल पर तवज्जो देते हैं, और रोजा सबसे ज्यादा छुपा हुआ अमल है। भूख सिर्फ बंदा महसूस करता है और उसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह जानता है, इसीलिए फरिश्ते इसकी खास हिफाजत करते हैं। सिर्फ खाने पीने से रुकने को नहीं बल्कि आंख, जबान और दिल के ज़ब्त को भी लिखते हैं। कुरान रोजे को दुआ के साथ भी जोड़ता है, जो ऐसा वक्त है जब फरिश्ते दुआओं को तेजी से ऊपर ले जाते हैं। सूरह अल-बकरा आयत 186 में और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं। ये आयत रोजे की आयत के दरमियान आई है, जो इस बात की निशानी है कि रोजे के वक्त की दुआ अल्लाह की कुर्बत और फरिश्तों के जरिए ऊपर पहुंचती है। मलाइक अस्सियाम इन दुआओं को उठाते हैं, खास तौर पर अफ्तार के वक्त और रोजों की रातों में। आखिर में अल्लाह याद दिलाता है कि उसके लिए किया गया कोई अमल जाया नहीं होता। सूरह हुद आयत 115 में बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। तसव्वुफ के मुताबिक पूरे साल के रोजे चाहे फर्ज हों, मुस्तहब हों या नफली, गैब में महफूज रहते हैं, फरिश्तों के जरिए क़यामत तक संभाले जाते हैं। हर रोजा नूर बन जाता है, सब्र बढ़ जाता है और इखलास महफूज हो जाता है। तमाम रोजे, रमजान के रोजे, नफली रोजे, कफ़ारा के रोजे, अरफा, आशूरा और दूसरे मुकद्दस दिनों के रोजे सब फरिश्तों के सामने होते हैं और अल्लाह के नजदीक खास तौर पर जाने जाते हैं। कुरान रोजे को एक ऐसी इबादत के तौर पर पेश करता है जो हर जमाने के लिए है, गैबी मुहाफ़ज़ों के साथ, पूरे हिसाब के साथ लिखी जाती है और बेहिसाब बदला रखती है। बस जहां भी कोई बंदा अल्लाह के लिए रोजा रखता है, फरिश्ते खामोशी से करीब खड़े होते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं, उसे लिखते हैं और उस छुपी हुई इबादत को हमेशा के लिए महफूज कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार रोजे को एक ऐसी इबादत बताया जो गैब की निगरानी में है, फरिश्तों की गवाही में है और जिसका बदला अल्लाह खुद देता है। इन अहादीस के जरिए तसव्वुफ के उलमा ने मलाइक, अस्सियाम के वजूद और किरदार को समझा, यानी वो फरिश्ते जो रोजादार पर खास तवज्जो रखते हैं। 1. रोजा सिर्फ अल्लाह के लिए है। रोजे की तसव्वुफी समझ की बुनियाद इस मशहूर हदीस कुदसी पर है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी 1904 और सही मुस्लिम 1151 में रिवायत है, अल्लाह फरमाता है, आदम की औलाद का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के, वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला देता हूँ। बुजुर्ग बयान करते हैं कि चूंकि रोजा छुपा हुआ है इसलिए फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मुकर्रर किए जाते हैं ताकि ये दिखावे से पाक रहे। वो सिर्फ भूख नहीं बल्कि दिल के ज़ब्त को भी लिखते हैं। 2. फरिश्ते रोजादार के मुंह की बू तक को लिखते हैं। सही बुखारी 1894 और सही मुस्लिम 1151 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, रोजादार के मना की वो अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। तसव्वुफ के मुताबिक ये इस बात की दलील है कि फरिश्ते रोजे की जिस्मानी हालत को भी देखते हैं और तकलीफ को गैबी खुशबू बनाकर लिखते हैं। 3. फरिश्ते रोजादार के लिए दुआ करते हैं। मसनद अहमद 11042 और सुनन इब्ने हिब्बान 3467 में रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। ये हदीस बताती है कि फरिश्ते रोजे के साथ अमली तौर पर जुड़े होते हैं, सहरी से लेकर पूरे दिन तक साथ रहते हैं। 4.
रोज़ा एक ढाल है जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। सही बुखारी 1894 और सही मुस्लिम 1151 में रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है। उलमा बताते हैं कि ये ढाल सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि फरिश्तों के जरिए कायम रहती है, जो रोज़ादार को रूहानी नुकसान, शैतान के वसवसों और नीयत की खराबी से बचाते हैं। 5. फरिश्ते रोज़ादार की दुआ की गवाही देते हैं। सुनन तिरमिज़ी 2526 और सुनन इब्ने माजा 1752 में रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं रद्द नहीं होती, रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त, आदिल हाकिम की दुआ और मजलूम की दुआ। तसव्वुफ के मुताबिक फरिश्ते इन दुआओं को खास तौर पर इफ्तार के वक्त तेजी से ऊपर ले जाते हैं। 6. पूरे साल के रोजे फरिश्तों के इल्म में होते हैं। सुनन तिरमिज़ी 747 और सुनन निसाई 2360 में रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोजों के बारे में फरमाया, अमाल पैर और जमरात को पेश किए जाते हैं और मुझे पसंद है कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोजे से हूँ। यह हदीस बताती है कि फरिश्ते अमाल पेश करते हैं और उन दिनों का रोजा खास तौर पर बुलंद किया जाता है। 7. फरिश्ते बेहिसाब अजर की निगरानी करते हैं। सही बुखारी 2840 और सही मुस्लिम 1153 में रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में एक दिन रोजा रखे, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर कर देगा। उलमा कहते हैं कि फरिश्ते अजर, फासला और नूर को नापते हैं और हर रोजे को क़यामत तक महफूज रखते हैं। 8. फरिश्ते आखिरत तक अपना काम जारी रखते हैं। मसनद अहमद 6626 और तबरानी में रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। तसव्वुफ के मुताबिक दुनिया में रोजे की गवाही देने वाले फरिश्ते क़यामत में भी इस सिफारिश की तायीद करेंगे। 9. रोजा और तमाम इबादत नफ्स की सफाई के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हर इबादत नफ्स को काबू करने, सुनवारने और पाक करने के लिए है। तसव्वुफ रोजे, नमाज, ज़कू और कुर्बानी को अलग अलग अमल नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम समझता है, जिसका मकसद नफ्स को तोड़ना और रूह को अल्लाह की इताअत में लाना है। सही बुखारी 1894 और सही मुस्लिम 1151 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा एक ढाल है, बस जब तुम में से कोई रोजे से हो तो ना गंदी बात करे और ना जहालत करे, और अगर कोई उसे गाली दे या लड़े तो कहे मैं रोजे से हूँ। यह हदीस बताती है कि रोज़ा भूख का नहीं बल्कि नफ्स को झुकाने का नाम है। सही बुखारी 528 और सही मुस्लिम 667 में नमाज के बारे में फरमाया गया, 5 नमाजें ऐसे हैं जैसे तुम्हारे दरवाजे पर एक नहर हो जिसमें तुम दिन में 5 बार नहाते हो, क्या कोई मेल बाकी रह जाएगी? उलमा कहते हैं कि ये मेल रूहानी होती है जो नमाज के जरिए ढलती है। सदका के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी 614 में, सदका गुनाहों को इस तरह बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। और सही बुखारी 1417 और सही मुस्लिम 1016 में फरमाया, आग से बचो चाहे आधी खजूर देकर ही क्यों ना हो। तसव्वुफ के मुताबिक सदका लालच को तोड़ता है जो नफ्स की बड़ी बीमारी है। हज और कुर्बानी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 1348 में, अरफा के दिन से ज्यादा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ज्यादा बंदों को जहन्नुम से आजाद करता हो। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है न खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तसव्वुफ में कुर्बानी को नफ्स की अलामती कुर्बानी समझा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे निज़ाम का खुलासा फरमाया, सही बुखारी 6114 और सही मुस्लिम 2609 में, ताकतवर वो नहीं जो लोगों को गिरा दे बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। और सही बुखारी 1903 में फरमाया, जो झूठ और झूठ पर अमल छोड़ नहीं देता, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। इससे वाज़ेह होता है कि इबादत का मकसद किरदार की इस्लाह है। इन अहादीस से तसव्वुफ के उलमा ये नतीजा निकालते हैं, रोज़ा छुपी हुई इबादत है, इसलिए फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। फरिश्ते भूख को नूर, सब्र को बुलंदी और खामोशी को जिक्र बनाकर लिखते हैं। हर रोज़ा फरिश्तों के जरिए पेश किया जाता है। मलाइक अस्याम सहरी से इफ्तार तक और दुनिया से आखिरत तक साथ रहते हैं। रोज़ा ख्वाहिश और नफ्स को काबू में करता है। नमाज रोज़ाना रूह को पाक करती है। सदका लालच तोड़ता है। हज और कुर्बानी नफ्स को ज़बह करने की अलामत है। हर इबादत का मकसद परहेजगारी और अंदरूनी काबू है। इस तरह हर अमल, चाहे रमज़ान का रोज़ा हो, ईद की इबादत हो, नमाज हो, ज़कात हो, सदका हो या कुर्बानी, एक इलाही तरबियती निज़ाम का हिस्सा है जिसका आखिरी मकसद नफ्स की मुकम्मल पाकीज़गी है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के सामने झुक जाए। बस रोज़ा हो या कोई भी नेक अमल।
वो कभी अकेला नहीं होता। अगर इंसान ना भी देखे, फरिश्ते गवाह होते हैं और अल्लाह खुद उसका अजर बन जाता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने उस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हम बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट की गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइक अस्याम वो फरिश्ते हैं जो रोजे की इबादत को देखने, उसकी हिफाजत करने और उसे महफूज रखने पर मुकर्रर हैं। रोजा एक ऐसी इबादत है जो छुपी हुई होती है, खालिस होती है और पूरी तरह सिर्फ अल्लाह ही जानता। ये फरिश्ते सिर्फ ज़ाहिरी अमाल लिखने वाले फरिश्तों की तरह नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी ज़ब्त पर तवज्जो देते हैं, भूख पर सब्र, खामोशी की पाबंदी, निगाह नीची रखना और नफ्स की खामोश जद्दोजहद। तसव्वुफ के मुताबिक ये फरिश्ते निहायत लतीफ मौजूदगी वाले फरिश्ते हैं। ये सिर्फ लिखते ही नहीं बल्कि रोजे को खराब होने से बचाते हैं, दिखावे, गुस्से और अना से उसकी हिफाजत करते हैं। ये रोजादार के साथ सहरी की नीयत से लेकर दिन भर के जब तक और इफ्तार के वक्त की दुआ तक साथ रहते हैं, फिर रोजे की तकमील के गवाह बनते हैं। उनका काम रात में भी जारी रहता है, खासतौर पर रमजान में, जब ये तहज्जुद, कुरान की तिलावत और रोजे से पैदा होने वाली तौबा के इखलास की हिफाजत करते हैं। इन फरिश्तों को गैब में खुशबू वाले फरिश्ते भी बयान किया जाता है, जो भूख, प्यास और थकन को अल्लाह के सामने नूर और मश्क जैसी इज्जत में बदल देते हैं। ये रोजे को अमानत के तौर पर महफूज रखते हैं, क्योंकि रोजा वो इबादत है जिसे अल्लाह ने फरमाया ये मेरे लिए है, और जो चीज अल्लाह के लिए हो उसकी खास हिफाजत की जाती है। मलाइक अस्याम की ठीक तादाद ना कुरान में बताई गई है और ना सही हदीस में, और तसव्वुफ में उसे दानिस्ता समझा जाता है। गैब को इंसानी गिनती में महदूद नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कदीम उलमा और तसव्वुफ के बुजुर्ग चंद बातों पर मुत्तफिक हैं। ये बहुत ज्यादा हैं और हमेशा काम में रहते हैं। जहां कहीं भी रोजा होता है, चाहे रमजान में हो या पूरे साल में, फरिश्ते मौजूद होते हैं। चूंकि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ औकात में रोजे रखे जाते हैं, इसलिए रोजे के लिए मुकर्रर फरिश्ते भी बहुत ज्यादा हैं, हर रोजादार के लिए काफी। रमजान में उनकी तादाद बढ़ जाती है। तसव्वुफ की तालीमात के मुताबिक रमजान में जब रोजा आम हो जाता है और उसके साथ कुरान, रात की इबादत और सदका शामिल होता है, तो फरिश्ते भी बढ़ जाते हैं, जैसे मुकद्दस औकात में दूसरे फरिश्ते बढ़ जाते हैं। इस महीने में गैब की दुनिया फरिश्तों से भर जाती है। ये एक बंदे के लिए एक ही फरिश्ता नहीं होते। 2 लिखने वाले फरिश्तों के बरअक्स रोजे की गवाही कई फरिश्ते दे सकते हैं। कुछ नियत की हिफाजत करते हैं, कुछ सब्र लिखते हैं, कुछ दुआ को ऊपर ले जाते हैं और कुछ आखिरत तक अजर को महफूज रखते हैं। उनकी तादाद इखलास के मुताबिक होती है, तादाद के मुताबिक नहीं। तसव्वुफ इस बात पर जोर देता है कि एक खालिस रोजा कई गाफिल रोजों से ज्यादा फरिश्ते खींच सकता है। गैब दिखावे को नहीं, गहराई को देखता है। उनकी असल तादाद सिर्फ अल्लाह जानता है, जैसा कि अल्लाह फरिश्तों के बारे में फरमाता है, और तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। ये बात रोजे के फरिश्तों पर भी पूरी तरह लागू होती है, जिनके दर्जे और जिम्मेदारियां सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। यूं रोजा कभी अकेला नहीं होता। जब कोई इंसान ना देखे तब भी मलाइक अस्सियाम खामोशी से करीब होते हैं, तादाद में बेशुमार, और एक ऐसी इबादत की इज्जत करते हैं जो इतनी पाक है कि अल्लाह खुद उसका अजर बन जाता है। अंबिया के साथ किरदार। 1. हजरत आदम के साथ इंसानियत के आगाज से ही रोजा ख्वाहिश के बाद तवाज़ुन में वापस आने का जरिया रहा। जब हजरत आदम ने तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू किया तो ज़ब्त इंसानी रूहानी तरबियत का हिस्सा बना। तसव्वुफ सिखाता है कि मलाइक अस्सियाम ने नफ्स की इस पहली जद्दोजहद को देखा। भूख ने गुरूर को नरम किया, ज़ब्त ने आजिज़ी को वापस लाया। उन्होंने रोजे को ख्वाहिश और इताअत के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का जरिया बनाकर लिखा। 2. हजरत नूह के साथ हजरत नूह ने अपनी कौम को तवील अरसे तक बुलाया, सब्र और बर्दाश्त के साथ। उनकी जिंदगी में लंबी मुद्दत की परहेजगारी, गम और साबित कदमी नजर आती है। रोजे के फरिश्ते उनके साथ सब्र के गवाह बने, सिर्फ खाने से रुकने को नहीं बल्कि नाउमीदी से रुकने को भी लिखते रहे। तसव्वुफ उनकी दावत को दिल का रोजा समझता है, जिसे फरिश्तों ने सदियों तक महफूज रखा। 3. हजरत इब्राहिम के साथ हजरत इब्राहिम के साथ रोजा एक नई रूहानी बुलंदी पर पहुंचा। उनकी जिंदगी दुनिया से बेरगबती, कमी के बावजूद मेहमान नवाजी और नफ्स की कुर्बानी थी। मलाइक अस्सियाम ने अल्लाह के लिए उनकी भूख की गवाही दी।
तसव्वुफ की ज़बान में उनका रोज़ा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि पूरी हस्ती का था, और फरिश्तों ने इस सुपुर्दगी को हर सालिक के लिए नमूना बनाकर महफूज रखा। 4. हज़रत मूसा के साथ। जब हज़रत मूसा को कोहे तौर पर बुलाया गया तो उन्होंने 40 रातें रोज़ा रखा, दुनिया से अलग होकर अल्लाह का कलाम लेने के लिए। यहाँ रोज़े के फरिश्तों का किरदार वाज़े होता है। उन्होंने उनकी खलवत की, पाकीज़गी की हिफाजत की, दुनिया की तवज्जो से बचाया और रोज़े को वही तक पहुँचने का दरवाज़ा बनाकर लिखा। तसव्वुफ सिखाता है कि हर रोज़ा हज़रत मूसा की खलवत की एक छोटी सी झलक है जिसे वही गैबी निज़ाम देखता है। 5. हज़रत दाऊद के साथ। हज़रत दाऊद का रोज़ा सबसे मुतवाज़िन रोज़ा बना। एक दिन रोज़ा, एक दिन अफ्तार। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बेहतरीन रोज़ा फरमाया। तसव्वुफ के बुजुर्ग कहते हैं कि मलाइक असियाम को ये तरतीब पसंद थी क्योंकि उसने नफ्स को काबू में रखा मगर जिस्म को नहीं तोड़ा। फरिश्तों ने इस रोज़े को ताकत और आजिज़ी, इबादत और जिम्मेदारी के दरमियान हम आहंगी के तौर पर लिखा। 6. हज़रत ईसा के साथ। हज़रत ईसा की जिंदगी ज़ुहद, सादगी और दुनिया से बेरग़बती से भरी हुई थी। उनका रोज़ा अक्सर मुस्तकिल था, कभी ज़रूरत की वजह से, ना कि सिर्फ रस्म के तौर पर। रोज़े के फरिश्ते भूख, तन्हाई और रहमत के साथ उनके हमराह रहे और ऐसे रोज़े को महफूज रखा जो दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक करता है। तसव्वुफ में उनका रोज़ा रूह की हल्की हालत की अलामत है जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। 7. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़ा अपनी मुकम्मल और कामिल सूरत में ज़ाहिर हुआ। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े, पूरे साल के नफली रोज़े और रोज़ा जो रहमत, तवाज़ुन और आसानी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ मलाइक अस्सियाम को अपनी सबसे वसी जिम्मेदारी मिली। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख देखी, रोज़े की हालत में आपकी सखावत देखी, अफ्तार के वक्त आंसू देखे और इबादत से भरी रातें देखें। उन्होंने रोज़े को तन्हाई नहीं बल्कि जमा होने की सूरत में लिखा। रोज़ा नमाज के साथ, सदका के साथ, कुरान के साथ और रहम के साथ। तसव्वुफ सिखाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ये फरिश्ते आपकी उम्मत के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं और रोज़े को एक जिंदा सन्नत के तौर पर क़यामत तक महफूज रखते हैं। तसव्वुफ और तरीक़त में किरदार। तसव्वुफ और तरीक़त के रास्ते में रोज़े को सिर्फ एक वक्त की इबादत नहीं समझा जाता बल्कि उसे नफ्स की बर्तरी तोड़ने और रूह को जगाने का एक मुसलसल रूहानी जरिया माना जाता है। इस अंदरूनी सफ़र में मलाइक अस्सियाम एक निहायत बारीक मगर ताकतवर किरदार अदा करते हैं और एक सालिक यानी मुरीद के साथ हर उस मरहले में होते हैं जहां वो एक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में अपनी बातनी इस्लाह करता है। 1. मुजाहिदा के तौर पर रोज़ा। तसव्वुफ रोज़े को नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा करार देता है। जब कोई मुरीद रोज़ा रखता है, चाहे फ़र्ज हो या नफली, तो मलाइक अस्सियाम उसकी नीयत के गवाह बनते हैं ताकि भूख गुरूर न बने बल्कि आजिज़ी बने। ये फरिश्ते उस जद्दोजहद की हिफाजत करते हैं ताकि रोज़ा नफ्स को मजबूत न करे बल्कि उसे कमज़ोर करे। तसव्वुफ के बुजुर्ग सिखाते हैं कि भूख बातिन की आंख खोलती है। फरिश्ते दिल और रूह के दरमियान पर्दा बारीक कर देते हैं ताकि अल्लाह की पहचान जाहिर हो सके। 2. इखलास की हिफाजत। रोज़ा सबसे ज्यादा छुपी हुई इबादत है और तसव्वुफ में इखलास को सबसे ऊंचा मकाम हासिल है। मलाइक अस्सियाम इस इखलास की हिफाजत इस तरह करते हैं। रोज़े को दिखावे से बचाते हैं, अमल से ज्यादा नीयत को लिखते हैं, दिल को खुद पसंदी से महफूज रखते हैं। खामोशी में किया गया एक रोज़ा बहुत से जाहिर आमाल से ज्यादा फरिश्तों की तवज्जो खींचता है। 3. लताइफ के निज़ाम में रोज़ा। तरीक़त में रोज़ा लताइफ को बेदार करता है। नफ्स का लतीफ़ा भूख से कमज़ोर होता है, दिल का लतीफ़ा ज़ब्त से नरम होता है, रूह का लतीफ़ा हल्केपन से जागता है, सिर्री का लतीफ़ा खामोशी से खुलता है। मलाइक अस्सियाम उस अमल की निगरानी करते हैं ताकि रोज़े की ताकत ऊपर की तरफ जाए, ना कि वापस अना या सख्ती की तरफ लौट जाए। 4. कामिल मुर्शिद की निगरानी में रोज़ा। तसव्वुफ इस बात पर जोर देता है कि अगर रोज़ा रहनुमाई के बगैर हो तो वो नफ्स को बढ़ा सकता है। कामिल मुर्शिद की निगरानी में रोज़े ताकत के मुताबिक दिए जाते हैं। फरिश्ते सख्ती और नरमी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं। ज्यादती से बचाव और फ़ायदा बरकरार रहता है। फरिश्ते मुर्शिद की इताअत की इज्जत करते हैं क्योंकि ये अल्लाह की हिकमत की इताअत की अलामत होती है। 5. खामोशी और बातनी समाअत के तौर पर रोज़ा। तसव्वुफ में रोज़ा मुरीद को अंदर सुनना सिखाता है। जब ज़बान खामोश हो और जिस्म कमज़ोर हो तो दिल सुनने लगता है। मलाइक अस्सियाम इस खामोशी की हिफाजत करते हैं, बातनी खुलने के लम्हों को महफूज रखते हैं, अंदरूनी वसवसों को गुमराही बनने से रोकते हैं। यूं रोज़ा सिर्फ रुक जाना नहीं बल्कि सुनने वाली इबादत बन जाता है। 6. खलवत में साथ देने वाले फरिश्ते। रूहानी खलवत के दौरान रोज़ा और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तसव्वुफ सिखाता है कि खलवत में रोज़े के फरिश्ते मुसलसल मौजूद रहते हैं। भूख शऊर को तेज करती है,
दिल अल्लाह की हकीकतों के लिए खुल जाता है। मलाइक अस्सियाम रूहानी हदों के मुहाफिज बनते हैं और बुलंद हालतों में नुकसान से बचाते हैं। 7 औलिया का रास्ता और रोजा। तसव्वुफ के औलिया ने पूरी जिंदगी रोजा रखा, ना तकलीफ के लिए बल्कि वजाहत के लिए। रोजे के फरिश्ते उनके साथ यूं रहे, सब्र के गवाह, आजिजी के मुहाफिज, छुपी हुई इबादत के निगहबान। तसव्वुफ सिखाता है कि हर वली का रोजे के साथ एक खास रिश्ता होता है और उसी के साथ इन फरिश्तों के साथ भी। बस नतीजा ये है कि तसव्वुफ और तरीकत में मलाइक अस्सियाम भूख को नूर में बदलते हैं, इखलास और खामोशी की हिफाजत करते हैं, नफ्स की पाकीज़गी में मदद देते हैं, रूहानी नज्म की निगरानी करते हैं, बातनी सफर में सालिक की हिफाजत करते हैं। ये सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि रास्ते के साथी हैं, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रोज़ा कुर्ब का जरिया बने, अना का नहीं, और नज्म नरमी बने, सख्ती नहीं। तसव्वुफ के बुजुर्गों की तशरीहात। 1 इमाम गजाली ने बताया कि रोजे के 3 दर्जे हैं, जिस्म का रोजा, आज़ा का रोजा और दिल का रोजा। वो बयान करते हैं कि जब दिल रोजा रखता है, यानी अना, गुरूर और गफलत से रुक जाता है, तो गैब की दुनिया हरकत में आती है। तसव्वुफ की जुबान में ये हरकत फरिश्तों की है। फरिश्ते रोजे के इखलास की हिफाजत करते हैं और बारीक खराबियों जैसे खुद पसंदी से बचाते हैं। इमाम गजाली के नजदीक फरिश्ते रोजादार के सबसे ज्यादा करीब होते हैं जब भूख नरमी पैदा करे, सख्ती नहीं। 2 शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने रोजे को फरिश्तों जैसी हालत की तरफ वापसी करार दिया, यानी हैवानी ख्वाहिश से वक्ती आज़ादी। वो कहते थे कि फरिश्ते शक्ल को नहीं बल्कि हालत को देखते हैं। जब बंदा खुलूस से रोजा रखता है तो उसकी रूह कुछ देर के लिए फरिश्तों जैसी हो जाती है और फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं। इब्न अरबी के मुताबिक रोजे के फरिश्ते सिर्फ भूख नहीं लिखते बल्कि इस तब्दीली के गवाह बनते हैं जब नफ्स कमजोर होता है और रूह दोबारा गालिब आती है। 3 शेख अब्दुल कादिर जेलानी। शेख अब्दुल कादिर जेलानी ने खबरदार किया कि अदब के बगैर रोजा नफ्स को खिला सकता है। उन्होंने सिखाया कि असल रोजा नफ्स को भूखा और दिल को सैर करना है। अपनी मजालिस में वो कहते थे कि फरिश्ते रोजादार के पास इताअत के मुताबिक आते हैं, अल्लाह की इताअत, सुन्नत की इताअत और कामिल मुर्शिद की इताअत। उनके नजदीक मलाइक अस्सियाम तवाजुन के मुहाफिज हैं, जो सख्ती से बचाते और नरमी को कायम रखते। 4 हजरत शम्स तबरेज़ी ने कहा कि भूख एक ऐसी जबान है जिसे फरिश्ते समझते हैं। जब जिस्म खामोश होता है तो रूह बोलने लगती है और फरिश्ते सुनते हैं। तसव्वुफ की अलामतों में रोजा जाहिर और गैब के दरमियान पर्दा बारीक कर देता है। हजरत शम्स कहते थे कि फरिश्ते वहां जमा होते हैं जहां सच्ची खालीपन हो, दिखावे की कमी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ सच्ची जरूरत। 5 मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने रोजे को भूख के अंदर छिपा हुआ नूर कहा। उनकी शायरी में भूख पर बन जाती है और जब्त उड़ान बन जाता है। रूमी कहते हैं कि फरिश्ते उस उड़ान के साथी हैं जो रोजादार दिल की आहें ऊपर ले जाते हैं। उनके नजदीक रोजा एक दरवाजा है। जब जिस्म ख्वाहिश से सो जाता है तो रूह माने में जागती है और फरिश्ते इस बेदारी पर खुश होते हैं। इन तमाम बुजुर्गों में एक बात बार बार आती है, रोजा एक हालत है, वक्त का हिसाब नहीं। फरिश्ते इखलास को देखते हैं, दिखावे को नहीं। भूख आजिजी के साथ हो तो नूर बन जाती है। मलाइक अस्सियाम तब्दीली की हिफाजत करते हैं, सिर्फ रुकने की नहीं। तसव्वुफ में रोजा सालिक को कुछ वक्त के लिए फरिश्तों के निजाम के साथ हम आहंग कर देता है। रोजे के फरिश्ते दूर बैठे लिखने वाले नहीं बल्कि सफर के साथी हैं, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि नज्म नरमी बने, खामोशी सुनने में बदले और भूख कुर्ब उन्हें देखने का इम्कान। 1 हकीकत में देखना। फरिश्तों को जागती हालत में देखना बहुत ही नायाब है और ये सिर्फ अल्लाह की इजाजत से होता है। तसव्वुफ के मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये ना कोशिश से होता है और ना ख्वाहिश से, बल्कि नफ्स की मुकम्मल पाकीज़गी और अल्लाह के खास फजल से होता है। जब ऐसा होता है तो ये सिर्फ ज़ाहिरी आंख से देखना नहीं होता बल्कि एक बदली हुई बसीरत होती है जिसमें हवास कुछ लम्हों के लिए आम हदों से ऊपर उठा दिए जाते हैं। ऐसी रोए तलाश नहीं की जाती बल्कि अचानक अता होती है। ज्यादातर अंबिया को और बहुत कम मौके पर कामिल औलिया को। उसके बावजूद रोजा खुद इस दीदार की जमानत नहीं बनता। रोजा सिर्फ पर्दे हटाता है। दिखाना या ना दिखाना अल्लाह के इख्तियार में है। सूफी मशाइख खबरदार करते हैं कि रोयत की ख्वाहिश इखलास को खराब कर देती है और रोजे के फरिश्ते उन दिलों से दूर हो जाते हैं जो अल्लाह के बजाय तमाशे के तालिब हों। 2 ख्वाब में देखना। ख्वाब वो सबसे आम दरवाजा है जिनके जरिए रोजे के फरिश्ते नजर आ सकते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक रोजा ख्वाब की हालत को पाक और सच्चा बना देता है। ख्वाब में मलाइक सियाम यूं जाहिर हो सकते हैं, नूरानी हस्तियों की सूरत में, नरमी से सब्र की तलकीन करने वाली शक्लों में,
खामोश मौजूदगी के तौर पर जो दिल में सुकून उतार दे, या बेशक्ल आवाज़ों की सूरत में। ये ख्वाब महज ख्याल नहीं होते, बल्कि हकीकी मुलाकातें होती हैं, मगर उन सूरतों में जिन्हें रूह बर्दाश्त कर सके। रोज़े की हालत दुनिया और गैब के दरमियान पर्दा हल्का कर देती है, और फरिश्ते खास तौर पर इस सोने वाले के पास आते हैं जो इखलास से रोज़ा रखता है, खास तौर पर रमज़ान में या तवील नफली रोज़ों के दौरान। 3, कश्फ के जरिए देखना। कश्फ अंदरूनी देखना है, ज़ाहिरी आंख का देखना नहीं। तसव्वुफ में यही सबसे सच्चा अदराक है। रोज़ा, खामोशी और कामिल मुर्शिद की इताअत से दिल आईना बन जाता है। जब कश्फ खुलता है, फरिश्ते हालत नूर या मौजूदगी की सूरत में महसूस होते हैं। उनकी आमद सुकून, सफाई और ठहराव की सूरत में महसूस होती है। दिल बगैर किसी शक्ल के उन्हें पहचान लेता है। मलाइक सियाम खास तौर पर उस वक्त महसूस होते हैं जब शदीद भूख जिक्र के साथ जुड़ जाए, नफ्स दब जाए और रूह गालिब आ जाए। बहुत से लोग उन्हें क्यों नहीं देखते? तसव्वुफ के मशाइख बताते हैं कि फरिश्ते छुपे हुए नहीं होते, दिलों पर पर्दे होते हैं। ये पर्दे ये हैं: नफ्स, रूहानी मकाम की ख्वाहिश, इखलास की कमी, मुर्शिद की आदम मौजूदगी। पाकीज़गी के बगैर रोज़ा सिर्फ जिस्मानी अमल रह जाता है, रूहानी नहीं, और फरिश्ते नजर नहीं आते। तसव्वुफ ये सिखाता है कि फरिश्तों को देखना मकसद नहीं, बल्कि उनकी सोहबत के लायक बनना मकसद है। बहुत से औलिया ने पूरी जिंदगी फरिश्तों को न देखा, मगर फरिश्ते हर वक्त उनके गिर्द रहे। जैसा कि मशाइख कहते हैं, अगर रोजे ने तुम्हें ज्यादा आजिज, ज्यादा पुरसुकून और अल्लाह के ज्यादा करीब कर दिया है, तो फरिश्ते तुम्हारे पास आ चुके हैं, चाहे तुमने उन्हें न देखा हो। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में जब जिस्म मिट्टी में रखा जाता है और दुनिया के सहारे खत्म हो जाते हैं, तो मोमिन का रोजा ढाल बनकर उठता है। तसव्वुफ के मशाइख बयान करते हैं कि मलाइक सियाम कब्र के करीब रहते हैं, तंगी और खौफ को दूर करते हैं। रोजे से सीखा हुआ सब्र रूह को सुकून सिखाता है, और फरिश्ते इसी सुकून को वापस लौटाते हैं। वो गवाही देते हैं कि इस बंदे ने अल्लाह के लिए नफ्स को रोका। ये गवाही कब्र की तारीकी में नूर बन जाती है, सवालात को आसान और मिट्टी के दबाव को नरम कर देती है। 2, बरज़ख में। बरज़ख मानी की दुनिया है। यहाँ अमाल अपनी असल सूरत में जाहिर होते हैं। रोज़ा भूख नहीं, बल्कि सफाई और तवाजुन बन कर सामने आता है। मलाइक सयाम रूह के साथ तवाजुन के निगहबान बनकर रहते हैं, उलझन और खौफ को दूर रखते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि जो रूहें रोजे से तरबियत पाती हैं, वो मौत के बाद भी ज़ब्त को पहचानती हैं, इसलिए बरज़ख की शिद्दत से मगलूब नहीं होती। फरिश्ते इस पहचान को मजबूत रखते हैं और रूह को नदामत के बजाय अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखते हैं। 3, क़यामत के दिन जब आमाल जाहिर किए जाएंगे और छुपी नीयतें खुल जाएंगी, तो रोज़ा अलग पहचाना जाएगा। रोजे के फरिश्ते गवाह बनकर सामने आएंगे और उस इखलास की तस्दीक करेंगे जिसे लोगों ने नहीं देखा। जहां दूसरे अमाल तोले जाएंगे, वहां रोजा महफूज इबादत के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसे फरिश्तों ने बिगाड़ से बचाया। उस वक्त मलाइक सियाम खुद रोजे की शफात के साथ खड़े होंगे और वहां रहमत को सहारा देंगे जहां खौफ गालिब हो सकता था। 4, मीज़ान पर रोजा नूर से भारी नजर आएगा। तसव्वुफ की रिवायत है कि सब्र बेहिसाब वजन रखता है। रोजे के फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि नियत को अमल से पहले शुमार किया जाए, कमियत के बजाय ज़ब्त को कदर दी जाए, खामोश बर्दाश्त को जाहिर आमाल पर फौकियत दी जाए। यूं रोजा मीज़ान को रहमत की तरफ झुका देता है, फरिश्तों की गवाही के साथ। 5, पल सिरात अबूर करने के लिए तवाजुन, ज़ब्त और साबित कदमी चाहिए, जो रोजा जिंदगी में सिखाता है। मलाइक सयाम रूह की मदद करते हैं, खौफ को संभालते हैं और भूख को सब्र से सीखी हुई तरबियत याद दिलाते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि रोजा रूह को सिखाता है कि ना जल्दी करे और ना मायूस हो। पुल पर यही तरबियत फैसला किन बन जाती है। फरिश्ते रहनुमाई करते हैं, सहारा देते हैं और हिफाजत करते हैं, यहाँ तक रूह सलामती तक पहुंच जाए। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। कामिल मुर्शिद मुरीद के मिजाज और नफ्स के बरीक खतरात को जानता है। ऐसी रहनुमाई में रोजा हिकमत से दिया जाता है, ज्यादती से नहीं। नफ्स कमजोर होता है, मजबूत नहीं। रूहानी गुरूर से बचाव होता है। मलाइक सियाम सच्चे मुर्शिद की इताअत की कदर करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के निज़ाम के सामने झुकने की अलामत है। इस रहनुमाई की जंजीर के जरिए फरिश्ते मुरीद को बिगाड़, धोखे और रूहानी नुकसान से बचाते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि बगैर रहनुमाई के रोजा दिल को सख्त कर सकता है, मगर मुर्शिद के साथ रोजा दिल को नरम और रोशन करता है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है।
कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने इन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। उससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान रोजे को तकवा का रास्ता बताता है, और तकवा रूहानी आगाही है। जब रोजा कुरान की तिलावत के साथ जुड़ता है, फरिश्ते जमा होते हैं, दिल कबूलियत के लिए तैयार होता है, नफ्स बगावत से रुक जाता है। मलाइक सियाम कुरान के फरिश्तों के साथ मिलकर रोजादार के गिर्द हिफाजत का दायरा बनाते हैं। कुरान रोजे को रहमत में जकड़ देता है और उसे खुश्क सख्ती बनने से बचाता है। दुआ के जरिए रोजादार की दुआ खास तौर पर इफ्तार के वक्त फरिश्ते तेजी से ऊपर पहुंचाते हैं। तसव्वुफ के मुताबिक मलाइक सियाम दुआ के इखलास की हिफाजत करते हैं, दिल में नाउमीदी को दाखिल नहीं होने देते, अल्लाह के जवाब पर यकीन को मजबूत करते हैं। यूं रोजा सिर्फ बर्दाश्त नहीं रहता, बल्कि अल्लाह से बात बन जाता है करने के आमाल। फरिश्तों की हिफाजत में रहने के लिए रोज नियत ताजा करें, रोजे को जुबान की खामोशी के साथ जोड़ें, जिक्र और दुरूद बढ़ाएं, इफ्तार आजिजी और शुक्र के साथ करें, दूसरों के साथ तवाजुन और नरमी रखें। ये अमाल फरिश्तों की रफाकत को बुलाते हैं और रोजे को रोशन रखते हैं, जिन अमाल से बचना चाहिए। तसव्वुफ के मशाइख इन बातों से मना करते हैं। रोजे पर फख्र, गुस्सा और सख्ती, रूहानी अमल का दिखावा, रहनुमाई के बगैर हद से ज्यादा रोजे, दूसरों को परखने के लिए रोजे का इस्तेमाल, ये सब दिल पर पर्दा डाल देते हैं। फरिश्ते दूर हो जाते हैं और नफ्स ताकत पकड़ लेता है। बस ए अजीज नाजरीन, रोजा भूख नहीं, वापसी है शोर से खामोशी की तरफ, ज्यादती से तवाजुन की तरफ, नफ्स से इताआत की तरफ वापसी। मलाइक सियाम उस वापसी में पहले इरादे से लेकर आखिरत में पल के आखिरी कदम तक साथ रहते हैं। वो दुनिया में इखलास की हिफाजत करते हैं, कब्र में सुकून देते हैं, क़यामत में गवाही देते हैं, मीज़ान पर सहारा बनते हैं और पल से रात पर मदद करते हैं। देखे जाएं या ना देखे जाएं, नाम लिए जाएं या ना लिए जाएं, उनकी मौजूदगी एक ही निशान से पहचानी जाती है। नफ्स खामोश हो जाता है और दिल करीब आ जाता है। आखिर में रोजा बंदे को हल्का जीना और सुकून से मरना सिखाता है। और जो फरिश्ते इस दुनिया में भूख के साथ चले, वो अगली दुनिया में रहमत के साथ चलते हैं, यहां तक कि बंदा सलामती के साथ अल्लाह की हुजूरी में पहुंच जाए। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।